नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। तो हम आपको आज की 7 गुड न्यूज बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे और सबसे बड़ी गुड न्यूज आज की हमारी है समंदर में अभेद सुरक्षा कवच आईएनएस तमाल। जी हां, आपको बता दें समंदर में हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ाने के लिए नौसेना का नया युद्धपोत आईएनएस तमाल अब कारवार नेवल बेस पर तैनात है। इसी साल जुलाई के महीने में आईएनएस तमाल को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। रूस के कैलिनिंग्राद में कमीशन के बाद समंदर में करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर अब ये युद्धपोत भारत पहुंच चुका है। कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर अब लहरों का ये योद्धा हिंद की सरहदों की सुरक्षा में जुट गया है। लहरों का ताकतवर योद्धा, नौसेना का नया सिपह सालार, दुश्मनों पर कहर बरपाएगा नौसेना का नया हथियार। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ाने के लिए नौसेना का नया युद्धपोत आईएनएस तमाल अब कारवार नेवल बेस पर तैनात है। इसी साल जुलाई के महीने में आईएनएस तमाल को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। रूस के कैलिनिंग्राद में कमीशन के बाद समंदर में करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर अब ये युद्धपोत भारत पहुंच चुका है। कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर अब लहरों का यह योद्धा हिंद की सरहदों की सुरक्षा में जुट गया है। समंदर में भारत के अटूट सुरक्षा कवच आईएनएस तमाल को रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया है। इस जहाज का वजन 3,900 टन है। आईएनएस तमाल समंदर में 30 नॉटिकल मील यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। एक बार में ये 3,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। इसके अलावा इस युद्धपोत पर एक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। इस युद्धपोत पर 250 से ज्यादा नौसैनिक और अफसर तैनात रहते हैं। भारतीय नौसेना को एक नया दिग्गज मिलने वाला है। ये है तलवार क्लास का वॉरशिप आईएनएस तमाल, जिसे 1 जुलाई 2025 को रूस में कमीशन किया गया और अब लगभग 2 महीने के लंबे सफर के बाद ये कारवार पहुंच चुका है, जहां इसे भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल सी बोर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। आईएनएस तमाल की खास बात ये है कि तलवार क्लास का ये वॉरशिप ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। आईएनएस तमाल की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसका समंदर में उतरना ही दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। आईएनएस तमाल पल भर में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का दमखम रखता है। इसीलिए आईएनएस तमाल की गिनती दुनिया के सबसे घातक युद्धपोतों में होती है। ये वॉरशिप दुनिया की सबसे खतरनाक एंटीशिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम है। आईएनएस तमाल को खास तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस युद्धपोत में 4 KT-216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं और इसमें शिटिल 1 रेंज की 24 मिसाइलें भी तैनात हैं। इसके अलावा वॉरशिप में एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम भी है। आईएनएस तमाल में टॉर्पीडो भी मौजूद है, जो पानी के नीचे खतरों से मुकाबला करता है। इसमें 100 मिलीमीटर की एक एडवांस तोप लगी है। इसमें 30 मिलीमीटर की गन भी लगाई गई है। आईएनएस तमाल का एक और खासियत ये है कि ये लास्ट शिप है जिसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे होंगे रशिया से। टुशिल क्लास हम लोग का ये शिप है। इसके बाद जो भारत के अंदर ही पूरे शिप सब बनने वाले हैं। तो ये जो तलवार क्लास का जो हम लोग का फ्रिगेट है, ये करीब 3,620 टन्स का इसका वेट क्लास का ये फ्रिगेट है। तो ये जो फ्रिगेट जो है, देखिए इस पे ढेर सारे मॉडर्न पूरे एम्यूनिशन और मॉडर्न पूरे टेक्नोलॉजीज के साथ ये पूरा लैस हो रहा है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी इसमें रहेंगे। सरफेस टू ये सबमरीन को भी हम लोग जो टारगेट करते हैं वो वाले इसमें भी पूरे मिसाइल्स रहेंगे। आईएनएस तमाल को समंदर में बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में परखा गया है। ये युद्धपोत समंदर की ऊंची लहरों का सामना कर सकता है। खास बात यह भी है कि इस युद्धपोत में दुश्मनों के रडार से बचने वाली टेक्नोलॉजी भी मौजूद है।
जिससे आधुनिक युद्ध में भारत की क्षमता और भी बढ़ेगी। भविष्य की चुनौतियों को भांपते हुए भारत लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। अब भारत अपनी समुद्री सीमा पर ताकतवर युद्धपोतों का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसे तोड़ पाना किसी दुश्मन के बस की बात नहीं। शिवानी शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। इस धरती पर बहुत से ऐसे जीव हैं जिनका जीवन इंसानों के सहारे ही चलता है और कई ऐसे भी जीव जंतु हैं जिनके बिना इंसान का जीवन अधूरा है। यही परंपरा निर्भरता पर दूसरे के सह अस्तित्व का आधार है। ये सदियों से चला आ रहा है। इंसान और दूसरे जीवों के बीच प्रगाढ़ रिश्ते की कहानी काफी पुरानी है और कई बार इस रिश्ते में कुछ अनोखी बातें भी देखने को मिल जाती है। मधुमक्खी और इंसान के बीच एक ऐसे ही अनोखे रिश्ते की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ऐसे में हमारी जो दूसरी गुड न्यूज है वो है मधुमक्खियों के शहद से जीवन में मिठास घोलते भाले राव। जी हाँ, महाराष्ट्र के एक शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी मधुमक्खियों के नाम कर दी। हजारों मधुमक्खियों के बीच जाना, बिना ग्लव्स पहने उनके छत्ते में हाथ डाल देना उसके लिए आम बात है। अगर आप एक साथ हजारों मधुमक्खियों से घिर जाएं, तो उनकी भनभनाहट सुनकर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र के गजानन भालेराव के लिए मधुमक्खियों की भनभनाहट मधुर संगीत की तरह है, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं मधुमक्खियों के नाम कर दी है। मधुमक्खियां गजानन भालेराव की जिंदगी है, उनकी दिनचर्या है, उनका पेशा है। भालेराव पिछले 17 साल से पेशेवर तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी माधुरी भी इनकी इस मुहिम में पूरी तरह से इनके साथ जुटी हुई है। मधुमक्खियों से इनका लगाव ऐसा है कि अपनी संततियों से कह दिया कि जिस दिन मेरा शरीर शांत हो जाए, मुझे जलाने के लिए लक्कड़ नहीं बल्कि मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल होने वाले बक्सों का ही इस्तेमाल करना। मेरे बेटे को भी बोला मैं, सर जी क्या है, मैंने मेरे बेटे को बोला भाई मैं भी मर गया ये बक्से के ऊपर जलाने का, और तू भी क्या कर इसी के ऊपर काम कर, पूरा मधुमक्खी के पालन ही कर, बस दूसरा कुछ भी नहीं। कुदरत के इस नायाब शाहकार के साथ इनका दोस्ताना कुछ ऐसा हो गया है कि मधुमक्खियों का छत्ता उठाते हुए वो ग्लव्स पहनना भी जरूरी नहीं समझते। बस एहतियात के तौर पर अपने चेहरे को सेफ्टी नेट से कवर कर लेते हैं। यूं तो मधुमक्खियां भी इन्हें अपना दोस्त ही मानती हैं, लेकिन गफलत में किसी ने डंक मार भी दिया तो इन्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। गजानन भालेराव की माने तो इस धरती से अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी तो धरती का अस्तित्व भी मिट जाएगा। मौजूदा दौर में इन मधुमक्खियों के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है कीटनाशक, जिसका छिड़काव किसान अपनी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए करते हैं। गजानन भालेराव जहां भी मधुमक्खी पालन करते हैं, वहां के किसानों को पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करने की गुजारिश करते हैं। ये जो है ये मधुमक्खी जो अपन पालते हैं, जो अपना निसर्ग है, निसर्ग का संवर्धन हो जाता है, अपना भी चलता है। कैसा है, अपन क्या करते हैं, मधुमक्खी पालते हैं, कैसा खेती वाले को बोलते हैं बाबा तुम पेस्टिसाइड मत मारो, पेस्टिसाइड मार दिया तो मक्खी मर गई ना, तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल में पूरा आदमी का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। असल में मधुमक्खियां फूलों के रिप्रोडक्शन एजेंट के तौर पर काम करती हैं। अगर मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फूल और फल के बीज बनने बंद हो जाएंगे। यही वजह है कि गजानन भालेराव ने मधुमक्खियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दिया है। मधुमक्खियों से इनके प्रेम की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। बचपन में ये बेखौफ मधुमक्खियों के छत्ते के पास चले जाते थे और उसमें उंगली पिरोकर शहद चखा करते थे। टर्निंग पॉइंट तब आया जब 16 साल की उम्र में इन्होंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ज्वाइन की। इसी क्रम में ट्रक से राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिले के गांव से गुजरते थे। जब इन्होंने मधुमक्खी पालन से जुड़े बक्सों को देखा तो इनकी जिज्ञासा बढ़ गई। 2007 में मैं राजस्थान की तरफ उधर गाड़ी लेके जा रहा था। जब मेरे को ये मधुमक्खी के बक्से दिखे तो मैं तुरंत बोला कि चलो यार इनसे मिलते हैं अपन, क्या है इसमें और क्या है इसमें, बक्से है काय के है, कैसे है, क्या है। वो मधुमक्खी उड़ रही देखा है मैंने। जब मैंने गाड़ी खड़ा करके मैं मधुमक्खी के पास गया, वो मालिक से बोला भाई ये क्या है, वो बोलते हैं मधुमक्खी है।
मैंने बोला फिर यार इसमें तुम पाल रहे हैं, इसमें कुछ है, मिलता है क्या नहीं? तो वो बोले हाँ यार बहुत मिलता है, तुम भी करो, महाराष्ट्र में बहुत कम है। कोटा और झालावाड़ में मधुमक्खी पालन का व्यवस्थित प्रबंध देखकर इन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम छोड़ा और खुद ये काम शुरू कर दिया। पहले इन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बाकायदा ट्रेनिंग ली और फिर सिर्फ 50 बक्से से कारोबार शुरू किया। आज इनके पास 1000 बक्से हैं और ये पूरे देश में घूम घूम कर कारोबार करते हैं। मौसम में होने वाले परिवर्तन के हिसाब से ये अपने कारोबार के स्थान का चयन करते हैं। इनके पास एक मिनी ट्रक है जिस पर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान मसलन टेंट, बर्तन, चूल्हा चौका, कपड़े, बिस्तर वगैरह लादकर ये लगातार भ्रमण करते रहते हैं। जगह जगह घूमना पड़ता है, क्यों अपन उसमें का शहद निकालते हैं, पोलन निकालते हैं, जो वैक्स रहता है वैक्स निकालते हैं। इसीलिए अपन को जहाँ जहाँ जाने का, अभी यहाँ पे देखो अनार है, समझो अनार है, बाजरी है, मक्का है। इधर कैसा है, पोलन भी मिलता है अपन को, थोड़ा बहुत शहद भी मिलता है। इसलिए अपन क्या है, जगह जगह ये बक्से लेके अपन ऐसे घूमते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश भर में करीब 80,000 लोग भालेराव के कारोबार के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। मधुमक्खी पालन के कारोबार से उन्होंने नासिक में एक बढ़िया घर बनवा लिया है, 4 बेटियों की शादी कर दी है। कुदरत का निजाम बड़ा ही अद्भुत है। आप बस इतना जान लीजिए कि जो शहद आपके घर तक चंद रुपयों को अदा करके पहुंचता है, उसको बनाने के लिए मधुमक्खियां रोजाना करीब 11 घंटे 53 मिनट तक जद्दोजहद करती हैं। अपनी रानी की सदारत में 36 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद फूलों के रस का पान करती हैं और उन्हीं को शहद में तब्दील करती हैं। 36 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के तापमान में ये सरवाइव नहीं कर सकती। शहद बनने की प्रक्रिया इतनी जटिल और दुरूह है कि इस हाईटेक एज में भी इसे दूसरे किसी मैकेनिज्म से बनाया नहीं जा सकता। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा देश भर में शुक्रवार से होने जा रही है। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं। इस परीक्षा को लेकर लोगों में किसी तरह का भ्रम ना फैलाया जा सके, इसके लिए आयोग ने सख्त व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। ऐसे में हमारी जो तीसरी गुड न्यूज है वो है एसएससी परीक्षा में भ्रम फैलाने वालों पर भारी जुर्माना। जी आपको बता दें, शुक्रवार से होने जा रही एसएससी की परीक्षा में 28 लाख से ज्यादा प्रतियोगी शामिल होने जा रहे हैं। इस परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, आयोग ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही आयोग इसके बाद परीक्षा के बाद भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरतने जा रहा है। आयोग ने साफ किया है कि परीक्षा के बाद भी एसएससी के क्वेश्चन पेपर को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्रों को शेयर करने वालों को भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आयोग के मुताबिक ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है जिससे लोगों के बीच सवालों और जवाबों को लेकर भ्रम ना फैलाया जा सके। आयोग के इस फैसले के बारे में साझा समझा रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। एसएससी ने अपने क्वेश्चन पेपर्स को लेकर एक बहुत बड़ा आदेश पारित किया है। एसएससी ने अब ये साफ कर दिया है कि कोई भी उसके क्वेश्चन पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, ना तो कोई इंडिविजुअल और ना ही कोई इंस्टीट्यूशन उसके पेपर का इस्तेमाल कर सकता है। भले ही वो पेपर का एग्ज़ाम हो चुका हो या फिर ना हुआ हो, कोई भी उसके क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन नहीं कर सकता, उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, कोई एनालिसिस नहीं कर सकता। और अगर कोई भी, चाहे वो इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो एसएससी के पेपर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ये अब एक अपराध माना जाएगा। एसएससी कहता है कि इसके लिए किसी को भी 3 से 5 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लग सकता है। हम जानते हैं कि बहुत सारे देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं और तैयारी के दौरान वो कई बार पिछले पेपर्स की बात करते हैं, उनमें किस तरह के पैटर्न्स रहे हैं क्वेश्चंस की, उनकी बात करते हैं। अब ये रूल कहीं ना कहीं ये कहता है, ये आदेश कहीं ना कहीं कहता है कि वो इस तरह का डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। सड़क हादसे और ट्रैफिक जाम आज भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, लेकिन इन समस्याओं से निजात दिलाने की पहल आईआईटी जोधपुर की टीम ने की है।
यहाँ के विशेषज्ञों ने एआई संचालित ऐसी व्यवस्था विकसित की है जो कि ट्रैफिक पैटर्न का सटीक अनुमान लगा सकती है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज यही है, ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों पर एआई के जरिए रोक। जी हाँ, आईआईटी जोधपुर के रिसर्चर्स ने भारत की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने और सुधारने के लिए एक विशेष व्यवस्था विकसित की है जिससे सड़कों के ट्रैफिक के बारे में सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। यहाँ के रिसर्चर्स ने जनरेटिव एआई की मदद से एक ऐसी वाहन प्रणाली विकसित की है जो ट्रैफिक पैटर्न की सटीक भविष्यवाणी, संभावित टकराव का पूर्वानुमान और ट्रैफिक प्रवाह प्रबंधन को बेहतर बनाने में सक्षम है। इसके लिए वास्तविक ड्राइविंग परिस्थितियों पर आधारित जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमुलेशनों के माध्यम से सड़क पर ड्राइविंग परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है और इसे ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों तक भेजा जाता है। इस नई तकनीक के जरिए जिम्मेदार अधिकारी सड़क सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटना दर कम करने में सक्षम होंगे। आईआईटी जोधपुर की इस पहल से ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट में सुधार होगा और इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि ईंधन की खपत भी कम होगी। मेरा टीम अभी 3 एरिया में काम कर रहा एंड बेसिकली रिसर्च कर रहे हैं हम लोग। एंड वो 3 रिसर्च एरिया है, एक है जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकुलर एडॉक नेटवर्क के लिए, और सेकंड एरिया है जनरेटिव एआई फॉर स्मार्ट हेल्थ केयर, और थर्ड एरिया जो है ब्लॉकचेन फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड लॉ इन्फोर्समेंट। और हम लोग डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन कर रहे हैं रिलेटेड टू द हेल्थ केयर प्रॉब्लम, related to the transportation problem and related to the your law enforcement and land record management. कबाड़ आमतौर पर लोगों के लिए मुसीबत वाले सामान होते हैं, लेकिन कश्मीर के कुलगाम में एक शख्स ने कबाड़ को ही अपना कारोबार बना लिया। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 5वीं गुड न्यूज यही है, कुलगाम में कबाड़ से बना इको फ्रेंडली कारोबार। जी हाँ, आपको बता दें दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के गड़ियामा गांव के तारिक अहमद गनी ने कबाड़ से कारोबार तक का लंबा सफर तय किया। तारिक कबाड़ के जरिए न केवल अपने इलाके में प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं बल्कि वो अपने इलाके के लोगों की तकदीर भी बदल रहे हैं। तारिक दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम इलाके में स्क्रैप का कारोबार करते हैं। तारिक की टीम लोगों के घरों से प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करती है और उसके बाद इस कचरे को कंप्रेस करके वो इसे बड़ी कंपनियों को भेज देते हैं। बड़ी कंपनियां इस कबाड़ को रिसाइकिल करके नए प्रोडक्ट्स तैयार करती है। तारिक को इसके बदले अच्छी कमाई हो जाती है। तारिक के इस काम से इलाके के लोगों को दोहरा फायदा हो रहा है। एक तो उन्हें प्लास्टिक के कबाड़ से मुक्ति मिल रही है और दूसरा तारिक की वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। तारिक के स्क्रैप के कारोबार से 40 स्थानीय लड़कों को रोजगार मिला है और तारिक के कारोबार का सालाना टर्नओवर करोड़ों तक पहुंच चुका है। तारिक का ये कदम सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है बल्कि ये पर्यावरण की रक्षा में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। उनके प्लास्टिक और अन्य कचरे को इकट्ठा करके उसे रिसाइकिल करने का कारोबार घाटी में बढ़ते कचरे और प्रदूषण की समस्या का हल निकालने में अहम योगदान दे रहा है। 2007 से मैं इस काम को अंजाम दे रहा हूँ, जो पूरी साउथ कश्मीर जितने भी अपनी 4 डिस्ट्रिक्ट है, पूरा जम्मू कश्मीर, इस कूड़े कचरे से मैं साफ सफाई करके रखता हूँ। और इसकी वहाँ से जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे है, 40 एम्प्लॉय है जो 3 व्हीलर वाले है, जो दिन में काम करने जाते हैं उधर रोडों पे या गाँवों में, जो ये कूड़ा कचरा होता है वो शाम को इकट्ठे करके ला के मेरे पास लाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे 5-10 एम्प्लॉय इसको ग्रेडिंग करके अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग मुल्कों में भेजते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, जितने भी नौजवान बेरोजगार थे उनका रोजगार यहाँ पे मिल रहा है और अपना भी रोजगार इससे मिल रहा है। भोपाल से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो न केवल स्वास्थ्य के लिए नई राह खोल रही है बल्कि हिम्मत, परिवार और कामयाबी का बेहतरीन उदाहरण भी है। ऐसे में आज हमारी जो अगली यानी कि 6ठी गुड न्यूज है वो है जड़ी बूटियां खाने वाली मुर्गियों के हर्बल अंडे। जी हाँ, आपको बता दें कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी कर लौटे आदित्य गुप्ता ने कृषि व्यवसाय को अपनाया और पोल्ट्री फार्मिंग में एक अनूठा प्रयोग किया। अंडों को एक नया स्वाद ही नहीं बल्कि उन्हें और पौष्टिक भी बनाया।
नाम से दिखने वाले ये अंडे कोई आम नहीं, बेहद खास हैं, क्योंकि ये कम कोलेस्ट्रॉल, कम फैट और ओमेगा 5, ओमेगा 7 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है। इतना ही नहीं, ये अंडे एलर्जी से भी मुक्त है, यानी बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी के लिए ये अंडा सुरक्षित है। यह है भोपाल के आदित्य गुप्ता, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से लेकर पोल्ट्री फार्मिंग तक का लंबा और अनोखा सफर तय किया है। इन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग में अनूठा प्रयोग करते हुए अंडों की एक ऐसी क्वालिटी तैयार की है जो न केवल स्वाद में भरपूर है, बल्कि उसमें भरपूर पोषक तत्व भी मौजूद हैं। उनके ये खास अंडे हर्बल एग्स के नाम से मशहूर है। साल 2018 में जब आदित्य को कैंसर हुआ तो आदित्य ने महसूस किया कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं बल्कि जीवन शैली है, और यहीं से शुरुआत हुई नई सोच और विचार की। आदित्य गुप्ता ने मुर्गियों की फीड में हर्ब्स मिलाकर अंडों को औषधीय गुणों से भरपूर बनाया। हम लोगों ने एक ऐसा अंडा भी तैयार किया विच इज हाई इन प्रोटीन, लो इन कोलेस्ट्रॉल, हाई इन विटामिन ए, हाई इन विटामिन डी, हाई इन विटामिन B12, हाई इन विटामिन ई, जिसके अंदर हाई सेलेनियम भी है, हाई DHA है, हाई ल्यूटिन है, हाई ओमेगा 3, हाई ओमेगा 7, और आप मान के चलिए जो हम हर्ब्स देते हैं 250 प्रकार के, उसके फ्लेवोनॉइड्स भी इस अंडे में पाए जा रहे हैं, और इस तरह के अंडे से आपको परफेक्ट इम्यूनिटी प्रदान की जाती है। आदित्य ने पारंपरिक मुर्गी पालन की जगह अंडा व्यवसाय चुना ताकि लोगों को अंडे से मिलने वाले पोषण पर ध्यान दिया जा सके। आयुर्वेद से प्रेरणा लेकर उन्होंने जड़ी बूटियों से युक्त विशेष पोल्ट्री फीड तैयार की। जब इस फीड से मिलने वाले अंडे का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया तो उन्होंने इसका पेटेंट भी करवा लिया। अब उनके फॉर्म में ऐसे अंडे तैयार हो रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल और फैट में कम और ओमेगा 5 तथा ओमेगा 7 फैटी एसिड में ज्यादा है। आदित्य के मुताबिक उनके अंडों में प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और फ्लेवोनाइड्स की भरपूर मात्रा होती है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। आदित्य की मुर्गियों की फीड में 200 से 250 जड़ी बूटियां शामिल हैं, यानी ये अंडे एक हेल्थ पैकेज की तरह हैं। हमने इसको एक हाइपो एलर्जेनिक एग भी क्रिएट किया है, क्योंकि ये अंडे की हमने ट्रायल्स जो है नागपुर और पुणे में, नागपुर और मुंबई में, माफ कीजिए, नागपुर और मुंबई में कंप्लीट किया है, और आज इस प्रकार से हम आपको एक परफेक्ट इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। आदित्य के इस बिजनेस में उनकी पत्नी दिशा भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। जब आदित्य को कैंसर हुआ तब हार मानने के बजाय आदित्य और दिशा ने इसे अवसर में बदला और एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जिससे उनकी नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी भी सुरक्षित बन रही है। मैं इस फील्ड में आई, मैंने लोगों तक पहुंचाया कि हर्बल एग्स क्यों इम्पोर्टेंट है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 1 to 1 मैंने मिलके लोगों को समझाया कि हर्बल एग्स आपके बच्चों और आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। मैंने कई एग्जीबिशंस की, मैं कई सोसाइटी में गई जिसमें मैंने कई महिलाओं को इनके बारे में बताया, और वो इतनी खुश हैं कि अब वो बोलती हैं कि मैं एग्स खाऊंगी तो सिर्फ ओनली हर्बल एग्स ही खा सकते हैं, इसमें स्मेल भी नहीं है। ये कहानी सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग की नहीं बल्कि ये साहस, हौसले और इनोवेशन की मिसाल की है। अभी तक लोग अंडों को सिर्फ प्रोटीन का स्रोत मानते हैं, लेकिन इस दंपति ने इन खास जड़ी बूटी युक्त अंडों को मेडिसिनल फूड में बदलने की कोशिश की है। रवीशपाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। ISO सर्टिफिकेशन आमतौर पर कंपनियों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है, लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं ISO सर्टिफाइड एक स्मार्ट गांव में जो यूपी के सहारनपुर जिले में मौजूद है। ऐसे में हमारी जो 7वीं गुड न्यूज है वो है देश का पहला हाईटेक गांव जहां चोर आने से डरते हैं। जी आपको बता दें, सहारनपुर का थराली कहने को तो ये गांव है, लेकिन यहाँ भी सभी सुविधाएं आपको शहरों जैसी मिलेगी। सहारनपुर देहात विधानसभा स्थित थरौली गांव तकनीक और इनोवेशन की मिसाल बन चुका है। इस स्मार्ट गांव के चप्पे चप्पे पर आधुनिक CCTV कैमरे मौजूद हैं। ये सभी कैमरे क्लाउड बेस्ड स्मार्ट फीचर्स से जुड़े हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर पूरे गांव वालों को एक साथ सूचना प्रसारित की जा सकती है। गांव में चारों तरफ स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, जिससे रात में भी दिन जैसा एहसास होता है।
पूरे गांव में कैमरों के जरिए 24/7 निगरानी होती है। यानी यहाँ सुरक्षा के इंतजाम ऐसे हैं कि चोरों को भी गांव में घुसने से डर लगता है। थरौली में हाईटेक कंट्रोल रूम, स्मार्ट स्कूल और लाइब्रेरी के साथ ओपन जिम भी मौजूद है, जो इसे दूसरे गांव से अलग बनाता है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।